सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो आज का ये क्लास बिहार पारा मेडिकल के लिए है। ठीक है, उसमें जो मैथ का क्वेश्चन है उसके लिए हम लेके आए हैं चैप्टर। देखिए मैथ इस चैप्टर परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 जो आएगा वो थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा जैसे चुनाव वाला हो गया तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें लगभग बेसिक है जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या, कोई भी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है। तो चलिए कोई भी संख्या, क्या यूनिवर्सल संख्या एक ही तो है, एक्स है। ठीक है, उसको एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स और औसत मतलब क्या होता है, वही औसत मतलब माध्य होता है ना, प्रेक्षणों का एक बड़ा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, और इसके 75% का अगर हम लोग फ्रैक्शनल ले देखेंगे तो 75 इधर हो गया, इधर में 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना 5 से 15 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, 5 से 15, 5 के 20। ठीक है, यानी कि 3/4 निकल रहा है। ठीक है, यानी कि 3/4। और यहाँ देखेंगे कि इसी का संख्या का 75% है ना, यानी कि इसी का संख्या, यानी कि प्लस 3x/4। ठीक है, 3x/4 हो जाएगा। और 25% का तो 1/4 होता है, तो प्लस इसे वो भी इसी संख्या की है, तो यानी कि ये x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का जो औसत है वो कितना है, 240 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख लेते हैं कितना प्रेक्षण, 1 2 3 है, यानी कि फिर 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इधर हो गया, इसका एलसीएम लेंगे इधर तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4x, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 और 1 4x। ठीक है, ठीक है, इधर 4 4 8x हो गया, 8x, और ये जो 4 इधर भागा में है उधर जाके गुना में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे 8x था, यहाँ के x का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 8 यहाँ पे भागे में आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 3 24, यानी कि 30 बार में कट रहा है। ठीक है, ये आपका 30 बार में कट गया। ठीक है, तो ये गया, गुना कर देंगे इसको फिर हम लोग, 3 चौके 12, 12 3 36, यानी कि 360 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर इसका, यानी कि जो संख्या था, यानी वैल्यू x जो था हम लोग माने थे वो क्या है, 360 है। ठीक है, इस तरह से ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि लगभग एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखेंगे कि यदि p इज इक्वल टू 6q है, तो सबसे पहले हम लोग इसका दोनों का रेशियो निकाले थे, तो p/q क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो पर चल गया, तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है, देखिए पी 6 है और क्यू 1 है, तो कितना, मैंने कितना कम है, तो 5 कम है। कितना पे किससे कम है ना, पी से, तो पी कितना है, 6, यानी कि 6 से कम है। उसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से सॉल्व कर, जैसे 6 को अगर 500 से हमको भागा देना है। ठीक है, 6 से 500 को अगर भागा देंगे तो 6 8 48, देखिए ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है, ये जो आएगा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 83.1/3%। उसके बाद है क्वेश्चन कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 33% कम है। तो मतलब देखिए, मान लीजिए एक संख्या इधर है a, एक है इधर b, एक इधर c। ठीक है, अगर तीसरी संख्या को मान लेते हैं हम लोग 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या एक क्रमशः 30% कम है, यानी कि 70 है, और ये क्या है, 37% कम है, यानी कि 67 है। ठीक है, 63 है, सॉरी, ये 63 है, क्योंकि 37% कम है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट, तो पहला ये है दूसरा ये है। ठीक है, पहला ये दूसरा ये, दूसरी संख्या पहले से कितना कम है, कितना कम है देख लीजिए, 10 में 7 के 3, 7 कम है। ठीक है, कितना से, 70 से, क्योंकि 70 से ही कम है ना, जो भी बोल रहा है पहली संख्या से कितनी, तो नीचे में जितना से बोलेगा वो नीचे रखा था। ठीक है, और मैंने गुना से 100 कर देंगे, 7 दहा का 70 और 10 दहा का 100। ठीक है, तो इसका फल परसेंट आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है देखिए कि एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद 10% कमी कर दी जाती है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, देखिए जब भी आपको दो सेम नंबर इस टाइप का परसेंटेज में दिखेगा तो आपको बस एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक होता है +x, है ना, ये वाला। जैसे यहाँ पे देखिए पहला 10 है, ये 10 है, तो पहला 10 कर देंगे, इसका +10, फिर क्या है बाद में कमी करता है तो -10, और फिर गुना करेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और इसे गुना कर देंगे तो 10 दूना 100, और यहाँ भी नीचे में 100 हो जाता है। ठीक है, तो 100 एक कट गया एक बार में, ये दोनों ऐसे ही कट गया, तो यानी कि फाइनली -1 आंसर आया। ठीक है, यानी कि -1% जो होगा वो घट जाता है। ठीक है, -1% घट जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ये वाला बनता है। ठीक है, जब भी दो ठो सेम डाटा दिखेगा आपको तो +x -x xy/100 फॉर्मूला लगा देना है। फिर किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 4/11, इस टाइप का देखिए जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा उसको आप ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ऑप्शन ए ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अंश तो पता ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। ठीक है, तो अगर अंश में हम 200% की वृद्धि करेंगे तो पहले तो अंश मेरा 4 दिया है, हम लोग जानते हैं कि वो खुद कोई भी 100% होता है। ठीक है, तो 200% की वृद्धि करेंगे, मान लीजिए 200 कैसे होगा, 100 100। ठीक है, तो पहले
200% वृद्धि करें ना, तो पहले 4 देखिए 4 पहला परसेंट 100 और फिर 4 200, ठीक है, यानी कि दूसरा परसेंट 100, यानी कि ये तो पहले 4 है ये है, लेकिन 200% और कर देंगे। ऐसे भी देख सकते हैं आप, 4 का अगर 200% निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100 कट गया 4 दूना 8, ठीक है, यानी कि पहले 4 था और 8 और जोड़ देंगे, ठीक है, वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमको याद रखना है कि ये कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद देखेंगे कि हर में मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए कहीं हर लेते हैं 15, तो इसका 15 का अगर 120% हम वृद्धि करें, मान लीजिए निकाल लें, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 12 2 × 5 10 और ये 5 × 15 6 × 18, ठीक है, यानी कि अगर देखिए तो 120 का मतलब होता है 18, ठीक है, और पहले 15 था 18 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। और ये वाला आया था मेरा कितना, अंश को जोड़े थे तो वो आया था 12 और ये आ गया था 33, ठीक है। अगर हम बुलाया क्या कितना प्राप्त होता है, 4/11, देखिए अगर इसको काटे 3 × 4 = 12 3 से 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही हो जा रहा है, ठीक है, 4/11। इसको ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुरंत बन जाता है सब। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है, इसके प्रारंभिक मूल्य में, मतलब प्रारंभिक मूल्य लाने में तो कितना % कमी करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई है 100 है, ठीक है, मतलब 100 सबसे पहले परसेंटेज का सबसे बढ़िया है 100 है, ठीक है, पहला मूल्य 25% कमी कर दिया गया, तो उसको क्या कर दे 75 कर दिया है, ठीक है। तो बोल रहा कि पहले ही मूल्य लाना होगा तो कितना % बढ़ाएं हम इसको, जैसे ये घटा ना तो हमको पहले ही वाला लाना है तो हमको इसको कितना % बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखिए 25% बढ़ाएंगे तब 100 होगा, ठीक है, 25% बढ़ाना पड़ेगा, कितना पे बढ़ाना पड़ेगा 75 पे, क्योंकि 75 से ही ना बढ़ाएंगे, तो ये 75 गुना में 100 कर देंगे, परसेंटेज का है, ठीक है, तो 25 × 75 और 100 को अगर 3 से भागा देंगे हम लोग तो इसका आंसर आएगा 33 और 1/3, ठीक है, यही वाला परसेंटेज का आ जाएगा। उसके बाद है कि चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई है, इसके प्रारंभिक मूल्य लाने हेतु मूल्य में कितने % कमी करनी होगी। देखिए 100 था 60% वृद्धि कर दी गई, यानी कि 160 कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक मूल्य लाने तो यानी कि इसको 100 वापस 100 ही लाना है, तो अगर 60 बढ़ा दिए तो 60 कम करेंगे, ठीक है, 60 कम करेंगे कितना पे करेंगे 160 पे ही कर सकते हैं, ठीक है, और इसको 100 से भागा कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, एज कट गया, ये 2 × 6 2 × 16, यानी कि 300/8 निकल रहा है, ठीक है, 300 और बटा 8 करेंगे तो कितना जाएगा 37.1/2, जैसे 8 × 24 और 8 × 7 = 56 और 1/2 बच जाएगा, ठीक है ना, ये 0.5 को ही 1/2 कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से सब क्वेश्चन बनता है। फिर है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत कितने % कम करनी होगी। जैसे मान लीजिए 100 है पहला, 25% वृद्धि हो गया यानी कि 125 हो गया, तो इसका खपत में कितना % कम करना पड़ेगा। जो 20 टाइप का क्वेश्चन दिखेगा चुप से दोनों का अंतर निकालेंगे, ये कितना है 25, कितना पे कितना खर्च कम करना पड़ेगा ना, इसी पे करेंगे जो करेंगे 125 हो जाएगा और यहाँ पे 100 से कर देंगे, ठीक है, तो 25 × 125 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 10% कमी करने पर इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए 100 था 10% कमी हुआ 90 हो गया, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 10 कितना पे करेंगे 90 पे और गुना में 100, तो 10 × 9 = 90 और 100/9 का वैल्यू क्या होता है 100/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%, ठीक है। इस तरह का ये फॉर्मूला, इसलिए इस तरह का एक फॉर्मूला होता है कि तो इस तरह का एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये जो भी एक ठो आंकड़ा दिया है ना एक भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे x, ठीक है, यानी कि x और यहाँ पे हो जाएगा 100 - x और इंटू में 100 कर देंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिया हुआ था, फिर अगर नीचे में 100 - x कर रहे हैं यानी कि 90 आ जाएगा और उसको 100 से गुना कर देंगे तो 10 × 9 = 90 और 9 से 11.1/9 निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से सब क्वेश्चन बनता है। फिर है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में, सेम क्वेश्चन है, देखिए वही बताया 10% यानी कि कमी हो रहा है, खपत में कितना % वृद्धि करना पड़ेगा, है ना। 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 100 में से 10 की कितना बचा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 100, सेम क्वेश्चन 11.1/9 आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन जल में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत 20%, जब भी देखिए फिर हम लोग को डाटा सेम दिख गया, परसेंटेज में डाटा सेम दिखेगा, प्लस माइनस रहेगा यहाँ वृद्धि और यहाँ खपत। देखिए इस तरह क्या करेंगे हम लोग +20 - 20 और प्लस माइनस माइनस, और 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और नीचे में हो जाएगा 100, ये दोनों से कट गया, ये माइनस तो रहेगा, ये दोनों से दोनों जीरो कट गया, फिर बचा क्या -4, यानी कि जो आंसर आ जाएगा 4% कमी आ जाएगा, ठीक है, कमी मतलब माइनस, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि ए किया है बी किया है तो 20% अधिक है। देखिए ए इधर है बी इधर है, मान लीजिए 20 100 है तो ये ए किया 120 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20% अधिक है बी से। तो बी की आय ए से कितने % कम है, तो बी से
ये तो दिख रहा है साफ साफ, यहाँ तो 20 कम है, कितना पे कम है, 120 पे कम है ना, 120 पे ही कम निकलेगा। तो कितना निकला, 20 से 6 बार में कट जाएगा तो 100/6, ठीक है, यानी कि 50/3, 100/6 का मतलब 50/3, जो कि देख सकते हैं 16 से 48, तो 50/3 ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। फिर है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, सेम क्वेश्चन है, ए इधर बी का वैल्यू हम ले लेंगे 100, तो ए का कितना 25% कम है यानी कि 75, तो ए का बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो बी का अधिक है ना, कितना अधिक है, 25 अधिक है 100, इसका डिफरेंस कितना 25 है ना, कितना पे अधिक है, 75 पे अधिक है ना, 75 से काउंट करेंगे तब ना अधिक पता चलेगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो 100 से गुना करेंगे इसको, 25 या 75, 100/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 33.1/3, ठीक है। ये सब तो याद हो जाता है, 100/3, 50/3 सब करके, ठीक है। तो इस तरह से सब क्वेश्चन निकलता है परसेंटेज का। फिर जैसे कि ये देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बढ़िया एसएससी रेलवे सब जगह पूछता है। देखिए एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि, देखिए सबसे पहले 20% की वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में 20% कमी करते हैं, ठीक है। दो टाइप से बनता है, एक फार्मूला से बनता है, लेकिन उतना समय नहीं रहता बहुत लोग की वजह से डाटा सेम दिखा, ठीक है, एक जगह वृद्धि हो रहा है एक जगह कमी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए +20 -20 और प्लस माइनस 400, क्योंकि 20 को 20 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 100 ये 0 कट गया, ये कट गया -4, ठीक है। तो ये तो साफ लिख दिया है कि कमी कितना आएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4% कमी आएगा। फिर एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई कितने % कम करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल, इसके मतलब 60% वृद्धि कर दी गई है। तो देखिए 100 था उसको 160 कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको कितना % कमी करना, देखिए 60 डिफरेंस है, कितना पे है, आयत का क्षेत्रफल पूर्ववृत्त रहे, ठीक है। तो 160 पे ही कमी करेंगे ना, जो भी करेंगे। देखिए यहाँ था, यहाँ बढ़ गया, तो कमी भी तो इसी में करेंगे, डिफरेंस तो 60 है, कमी भी इसी में करेंगे, तो 160 गुना में हो जाएगा 100, ठीक है। 0 0 कटा, 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि फिर 300/8 निकला, 300/8 सॉल्व करेंगे तो देखिए 37.5 जो उस टाइम आया था, 37.1/2, उसी का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। तो वही 37.5 का % इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है देखिए ये वाला क्वेश्चन कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसका क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी। देखिए वर्ग का तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 30% का हम लोग फ्रैक्शन वाले निकालते हैं, ठीक है। सॉल्व किए तो 3/10 आ रहा है, 3/10, ठीक है। तो ये देखिए 3/, यानी कि पहले 10 था, और अगर वृद्धि मतलब क्या हो गया 13, ठीक है, मतलब पहले 10 और फिर हो गया 13। तो वर्ग मान लीजिए ए है, पहले 10 × 10 और ये 13 × 13, तो 10 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 13 को 13 करेंगे 169, ठीक है। तो पहले 100 था, अभी 169 हो गया, तो डिफरेंस कितना का है, 69 का डिफरेंस है, ठीक है। 69 का डिफरेंस है, कितना पे था 100 पे था, और 100 पे से ही कट देंगे, 100 कट गया, सिर्फ बचा 69%, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई 40% 30% वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, 40% तथा 30% वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा। एक वर्ग की, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इस टाइप से बनता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए जैसे एक फॉर्मूला, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B होता है, ठीक है, L × B। तो देखिए 40% लंबाई को 40% तथा चौड़ाई को इतना % बढ़ाया जाता है 30%, तो 40% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे तो उसको करेंगे सॉल्व, तो 2/5 आता है। फ्रैक्शनल वैल्यू पता है ना क्या होता है, इतना करेंगे 2 दूना 4 2 5 10, ठीक है। तो 2/5 यानी कि 2/5 का मतलब क्या, पहले 5 था लंबाई, जो कि बढ़ के क्या हो गया 7 हो गया, 2 बढ़ गया, ठीक है। फिर 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/10, ठीक है, जो कि यानी कि पहले 10 था, फिर 3 बढ़ा तो 13 हो गया, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 × 7 = 91, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का आएगा 41 का डिफरेंस आएगा, कितना का 41 का, तो 41 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ देखिए कितना पे आ रहा है 50 पे आ रहा है, तो 41 बटा में 50 गुना में 100, ठीक है। तो 50 दूना 100 और 41 दूना हो जाएगा 82, ठीक है। तो जो 82% होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये % का कुछ बेसिक सा सवाल था, ठीक है। ये सब भी बहुत टफ होता है अगर नहीं आए तो, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है केमिस्ट्री यही वाला पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहेगा, चुनाव वाला रहेगा, ठीक है। तो उससे आपका पूरा % जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक % तो आपको पता होगा। अब वो सब क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, x का 12% बराबर जो भी 144, तो x वैल्यू क्या है, ठीक है ना। वो सब क्वेश्चन तो हो जाता है, थोड़ा लैंग्वेज वाला दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके पार्ट 2 लेके आएंगे, तो उसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आएगा।